यस, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो आज हमने चैप्टर कंटिन्यू करना है, चैप्टर का नेम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और जो चैप्टर की ये जो वीडियो अपलोड हुई है, जो हमने वहां पर छोड़ा था, लास्ट पॉइंट वो यही आ रहा था, व्हाट इज अ क्रीक। मैंने आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये काम भी दिया था, टास्क भी दिया था कि मुझे आपने बताना है कि क्रीक का क्या मीनिंग है। तो अब जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम यही से ही करेंगे कि क्रीक का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको लाइन भी शो हो रही है, व्हाट्स अ क्रीक। क्रीक क्या होता है? और क्रीक एक्चुअल में एक रिवर को कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर अब पता भी चल रहा है, जैसे कि लाइंस भी आ रही है, अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी, ओवर द क्रीक। एक्चुअल में अब ये एक रास्ता बताया जा रहा है। स्टोरी में क्या था कि स्टोरी में एक रोजर स्कंक है जिसकी बॉडी में से फाउल स्मेल जो है एमिट होती है, गंदी वाली स्मेल आती है उसकी बॉडी से, क्योंकि वो एनिमल ही ऐसा होता है। और इसका सॉल्यूशन लेने के लिए रोजर स्कंक जो है विजार्ड के पास जाता है। बिकॉज वाई इज दैट सो? क्योंकि जितने भी अदर क्रिएचर्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, दे डोंट वांट टू प्ले विद रोजर स्कंक, एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन स्कंक जो है विजर्ड के पास जाता है टू गेट एनी सॉल्यूशन, और ताकि विजर्ड उसकी हेल्प करे। और ये हेल्प करने के इरादे से आउल ही सजेशन देता है कि विजार्ड के पास जाना चाहिए। तो विजार्ड के पास जाने के लिए जहां जहां से रास्ता आता है, जिस तरफ से जाना होता है, वहां पर बीच में एक लिटिल रिवर भी आती है। और उस नदी के ऊपर, ओवर द क्रीक देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। मतलब नदी के उस पार क्या है? विजर्ड का घर है। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट। और इस तरीके से, दैट्स द वे का मतलब होता है इस तरीके से रोजर स्कंक जो है जाता, वहां पर जाता था। एंड प्रीटी सून, और बहुत ही जल्दी ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस। और बहुत ही जल्दी वो कहाँ पहुंचता है? एक सफेद घर पर में जाता है, पहुंचता है। ही रैप्ड ऑन द डोर, और डोर पर जाकर रैप्ड करता है, मीन्स टू से वहां पर नॉक करता है दरवाजे पर। जैक इस तरीके से नॉक करता है कि साइड बाय साइड देखा जाए तो जो फादर है, जैक है, वो भी साइड बाय साइड एक्शन करके दिखा रहा है। मतलब इमेजिनेशन में क्या चल रहा है कि रॉजर स्कंक जो है डोर पर जाकर रैपिंग करता है, थपथपाता है दरवाजे को, नॉकिंग करता है। और एट द सेम टाइम इन एक्चुअलिटी, इन रियल लाइफ, जो स्टोरी सुना रहा है, मीन्स टू से जो जैक है, अगली लाइन में क्या आ रहा है? जैक जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, कि जैक भी विंडो पर रैप करता है। एंड अंडर द कवर्स जो इज टॉल फिगर क्लैश्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि जब जैक खिड़की पर रैपिंग करता है, रैप्ड करता है, एट द सेम टाइम, उसी वक्त, अंडर द कवर्स, कवर्स का मतलब यहाँ पर आ रहा है बेडशीट, एक तरह से चादर, जिसको ओढ़ कर या डालकर जो सो रही थी या लेटी हुई थी, कवर्स, जो इस टॉल फिगर, टॉल की जो लंबी हाइट है, फिगर है उसकी टॉल, उसकी जो कंप्लीट हाइट है, क्योंकि अब 2 to 4 years की वो हो चुकी है। क्लेंच्ड, क्लेंच्ड का मतलब क्या है? वो भी सिकुड़ सी गई है। मतलब एक तरह से ना क्यूरियोसिटी आ रही है, उसकी बॉडी की मूवमेंट से पता लग रहा है वो एकदम से क्लेंच्ड हो चुकी है, एकदम से श्रिंक हो रही है कि अब क्या होगा। दरवाजे पर नॉकिंग हुई है, अब क्या होगा? क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, वो भी एक तरह से अजीबोगरीब डर के साथ जो है वो भी श्रिंक होती है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। उसके बाद क्या होता है? छोटा सा, टाइनी का मतलब होता है छोटा सा बूढ़ा इंसान बाहर आता है, विद द लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, सफेद उसकी दाढ़ी है, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, पॉइंटेड नीली हैट है। एंड सेड, और कहता है, ओह व्हाट इज दिस, व्हाट्स दिस, ऐसे बोलते हैं ये क्या है? व्हाट योर वांट, मतलब ये क्या चाहता है, ऐसे बात करता है। यू स्मेल ऑफुल, तुम्हारे में से बहुत ऑफुल स्मेल आ रही है, बहुत बैड स्मेल आ रही है। द विजर्ड्स वॉइस was one of Jack's own favorite effects। अब यहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव लाइन दे रखी है, क्या? द विजर्ड्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आ रहा है, तो मतलब जो विजर्ड की जो वॉइस थी, जिस आवाज में, जिस
टोन से जादूगर बोलता है वो एक तरह से जैक की वन ऑफ द फेवरेट इफेक्ट वाली टोन थी। मीन्स टू से जैसे जब उसके पापा अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं ना, तो उसी तरीके से एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि विजर्ड दरवाजा खोलते हुए बोलता है। मतलब एक तरफ इमेजिनेशन में क्या चल रहा है कि जादूगर ने दरवाजा खोला रोजर्स कन के लिए, तो जिस तरीके से जादूगर जिस टोन में बोलता है एट द सेम टाइम उसी वे से जैक भी है उसी तरीके से बात मतलब आवाज निकालता है या अपने मुंह से बोलता है कुछ। तो वही लाइन आ रही है जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, मतलब बहुत उसका पसंदीदार करेक्टर है, पसंदीदार उसकी वॉइस है जादूगर की। अकॉर्डिंग टू जैक ही डिड इट, उसने वैसा ही किया। कैसे? बिल्कुल जादूगर की तरह ही वो रिएक्ट करता है, क्योंकि रियल स्टोरी लगनी चाहिए ना जो को भी, तो कि सच में ऐसी कहानी हुई है, इसलिए उसके पापा भी बिल्कुल वैसे वैसे इफेक्ट देते हैं जैसे कि वो रियल में ऐसा सब कुछ हुआ हो, रियल इफेक्ट देना चाह रहे थे उसके पापा भी। ही डिड इट, वैसा ही किया उसके पापा ने। बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपना फेस उन्होंने स्क्रंचिंग अप किया। स्क्रंचिंग अप का मतलब स्पेशल गेस्चर्स दिए, अपने फेस को स्पेशल हाव भाव दिए अपने चेहरे में। स्क्रंचिंग का मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेशल इफेक्ट दिए, स्पेशल गेस्चर दिए अपने फेस में। नेक्स्ट, somehow और कैसे भी वीनिंग थ्रू हिज आईज, वीनिंग थ्रू हिज आईज मतलब अपनी आंखों से भी उसने, वीनिंग का भी एक तरह से एक्सप्रेशन है, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू आईज, मतलब एक तरह से आंखों से भी ऐसा इशारा किया। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रियूमी, जिससे ये पता लग रहा था कि हाँ कुछ अलग सा हो रहा है, इंटरवल रियूमी में कुछ यहाँ पर एक्साइटेड सा होने वाला है। एंड ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन suited हिम, और ऐसा लग रहा था कि जो ओल्ड मैन विजर्ड का जो करेक्टर है ना वो जैक में प्रॉपर सूट कर रहा है, एकदम करेक्ट जा रहा है जैक के उसके बिहेवियर में। जैक इस तरीके से बिहेव कर रहा था, इस तरीके से अपने फेस के थ्रू एक्सप्रेशन दे रहा था, अपनी आईज में वीनिंग कर रहा था, जब ब्लिंक कर रहा था आईज, आईज के आई बॉल में मूवमेंट हो रही थी। मतलब इस तरीके से हर हाव भाव को प्रेजेंट किया जा रहा था कि ताकि स्टोरी में रियल इफेक्ट दिया जा सके। नेक्स्ट है आई नो इट रोजर स्कंक। अब यहाँ पर क्या आता है, आई नो इट रोजर स्कंक सेड। अब यहाँ पर आई नो इट, आई इज यूज्ड फॉर अ विजर्ड, विजर्ड कहता है कि हाँ मेरे को पता है, सब कुछ पता है। नहीं, यहाँ पर आई नो इट स्पेशली यूज हुआ है किसके लिए, फादर के लिए यूज हुआ है। इट इज यूज फॉर अ फादर, फादर कहते हैं कि मुझे सब पता है। ठीक है, किस तरीके से किस चीज के लिए कहा गया है, क्योंकि बेटी अपने फादर को बीच बीच में ना रोकती है कि अब ऐसा होना चाहिए। अब आउल आउल है आएगा, वो सजेशन देगा, आफ्टर दैट विजर्ड आएगा, विजर्ड उसको सजेशन देगा कि कैसे अपनी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट वो कर सकता है। तो इस सिचुएशन में उसके फादर कहते हैं आई नो इट, मुझे पता है कि आगे कहानी कैसे मूव करनी है, कैसे बढ़ानी है। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कन ने फिर आगे कहा एंड ऑल द, क्या कहा, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। यहाँ पे रोजर स्कन कहते हैं सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स जो है मुझसे भागते हैं। एंड द इनॉर्मस वाइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और जो बड़ा सा उल्लू है वाइस आउल, उन्होंने मुझे कहा है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। ओह, वेल मे बी, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, हाँ हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूं। कम ऑन इन, चलो अंदर आ जाओ, एंड डोंट गेट टू क्लोज, और मेरे इतने नजदीक भी मत आना। नाउ इनसाइड, अब अंदर। अब क्या होता है, जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि अब जो ही साइड बाय साइड एक और चीज के लिए आंसर करेगी क्या, जो कहती है देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, क्या ये सारी मैजिक थिंग्स ऐसी होती हैं, क्या जादू होता है। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, कहते कि अंदर जब वो गया, कौन, रोजर स्कंक और विजर्ड जब अंदर गया तो उस अंदर रूम में क्या था, सारी की सारी जो चीजें थी ऑल जम्बल्ड टुगेदर, तो सारी सारी जम्बल्ड बहुत
हेर फेर हुआ था, बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड वे में थी, इन अ बिग डस्टी हीप। बिग डस्टी हीप का मतलब है धूल मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। हीप का मतलब होता है ढेर, धूल मिट्टी का काफी ढेर था वहां पर। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग वुमेन, कहते क्योंकि विजर्ड के पास कोई भी ऐसी लेडी नहीं थी, पार्टनर नहीं थी जो उसको साफ कर सके। वाई, अब यहाँ पर आता है कि क्यों। वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड। अब ये क्यों कौन पूछ रहा है क्वेश्चन, जो पूछती है। ये जो का डायलॉग है, जो कहती है क्यों, इतना ज्यादा वहां पर होच पोच क्यों है उसके रूप में। फिर अब बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड, इसलिए क्योंकि वो जादूगर है और एक बूढ़ा इंसान है। फिर आगे फिर जो पूछती है, विल ही डाई, क्या वो मरेगा। नो, विजर्ड डिड डोंट डाई। अब ये लाइन किसने कही है, जैक ने कही है। जैक क्या जवाब देता है, नहीं, विजर्ड नहीं मरता। वेल, ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक। अब रमेज्ड का मीन क्या है कि घूमना, इधर उधर घूम रहा था, ढूंढ रहा था। एक तरह से रमेज्ड का मतलब होता है कुछ सर्च करना। एक्चुअल में मीनिंग रमेज का क्या आएगा, कुछ सर्च करना। अब वो कुछ ढूंढता है अराउंड, इधर उधर, और क्या मिल जाती है उसको, ओल्ड स्टिक, अपनी पुरानी छड़ी, जिसको वो क्या कहता है, मैजिक वैंड, जादू की छड़ी। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कैसी खुशबू तुम चाहते हो। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस। रोजर सोचता है, फिर से सोचता है और कहता है कि मेरे को कैसी खुशबू चाहिए, गुलाब की तरह। तो आई होप इतना समझ में आपको आ रहा होगा यहाँ पर सारा का सारा। तो जैसे ऊपर भी आपको बताया गया है कि जो जादूगर जो है उसको कमांड देता है, ऑर्डर देता है कि कम ऑन इन, अंदर आओ, एंड डोंट गेट टू क्लोज, मेरे इतने नजदीक भी मत आओ। और अब जब वो अंदर जाता है तो जो को भी ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ में ऐसा महसूस कर रही है। और क्या महसूस करती है, क्या पता लगता है भी, जो भी क्वेश्चन करती है ऐसे। देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहां पर इतनी सारी जादू की चीजें थी जो के अकॉर्डिंग, और सब कुछ जम्बल्ड वे में था, सब कुछ स्कैटर्ड वे में था, बिखरा हुआ था, और इतना ज्यादा वहां पर धूल मिट्टी थी भी। किस लिए, क्या इसलिए, खुद ही जो आंसर करती है, बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। तो ये जो लाइंस हैं, बिकॉज द विजर्ड, दीज लाइंस अगेन आर सेड बाय अ जो। तो मतलब जहां पर स्टोरी चल रही है तो साइड बाय साइड जो है ना, वो इतने मोरल क्वेश्चन करती है, इतनी क्यूरियोसिटी है यहाँ पर उसको, कि वो स्टोरी के बीच में ही अपने फादर को इंटरप्ट करती है, और फिर वो पूछती है कि उसके पास कोई औरत नहीं थी जो सफाई कर सके। फिर वही फिर से क्वेश्चन, व्हाई, क्यों नहीं थी। फिर दोबारा से क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज, इसलिए क्योंकि वो जादूगर है, या फिर इसलिए भी क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विल ही डाई, कि क्या वो मरेगा। तो फिर जैक क्या आंसर देता है कि वो नहीं मरेगा। इस तरीके से एक तरह से ना स्कैटर्ड वे में ये स्टोरी है। कभी किसी का डायलॉग आ रहा है, जो का आ रहा है, कभी जैक का आ रहा है, कभी रियल लाइफ का की हैपनिंग्स का जिक्र हो रहा है, तो कभी इमेजिनेटिव लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो काफी कॉन्शियस होकर ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, नो डाउट। अब क्या होता है, यस गुड, जो सेड स्मगली। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, हाँ बहुत अच्छे, जो ने बड़े ही खुश होके कहा, एनर्जेटिकली कहा। स्मगली का मतलब बड़े ही एनर्जेटिकली बोला कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, गुलाब की खुशबू आनी चाहिए, रोजेस की खुशबू आनी चाहिए अब तो उसके बॉडी में से, स्कंक की बॉडी में से। जैक फिक्स्ड हर विद द ट्रांस लाइक गेज। जैक फिक्स्ड हर, अब पापा ने क्या कहा, उसे एकदम से पकड़ लिया, फिक्स कर दिया, किससे, विद द ट्रांस लाइक गेज। गेज का मतलब होता है अपनी आईज के थ्रू ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि वो उसको एक तरह से घूरता है, स्टेयर करता है। और कई बार पेरेंट्स भी क्या करते हैं, आंखों से ही इशारा करके ना बच्चे को ना एक ही जगह पर स्टैचू कर देते हैं कि यहाँ से हिलना नहीं है। इन द सेम वे जैक भी अपनी बेटी को फिक्स कर देता है। एंड चेंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। चेंटेड, और बोलता है, बुदबुदाता है, कहता है, क्या, जादूगर की ही इरिटेबल वॉइस में, क्योंकि वो जैक का फेवरेट काम है। क्या बोलता है जैक जादूगर की आवाज में,
Abracadabra, hocus pocus, Roger's skunk, how do you do, roses, bozes, pull and ear, Roger's skunk, you never fear, bingo. तो ये एक तरह से जादू करने का मंत्र है, यू कैन से दिस। इसको इस तरीके से कह सकते हो, इसका मीनिंग कुछ नहीं कहेंगे भी। इतना है कि जब जादू करते होते हैं तो जैसे हम कई बार देखते भी हैं सीरियल्स में, मूवीज में या टीवी शोज में, एक तरह से हाथों की मूवमेंट होती है साइड बाय साइड, कुछ और जादू की छड़ी के साथ कुछ मंत्र बोले जाते हैं। तो इन द सेम वे वही जादूगर भी वैसा ही करता है, और ये सारी कौन बोलता है डायलॉग्स? जैक बोलता है। क्यों? वही बात, रियल इफेक्ट देने के लिए। जब इतना हो गया उसके बाद क्या आया? He posed as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils and forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin. Grin का मतलब होता है मुस्कुराहट। सबसे पहले मैं ग्रीन का मतलब बताती हूँ। ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराहट, हंसना, हल्का सा हंसना, वो भी नॉइसलेस, जिसकी आवाज नहीं है। ही पोस्ट, अब मैं शुरू से ले रही हूँ। ही पोस्ट, वह रुका, मंत्र बोल दिया, मंत्र बोलने के बाद वह रुका। ही पोस्ट एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन, मतलब रैप्ड एक्सप्रेशन का मतलब कि एक तरफ से बिल्कुल अलग सा उसने एक्सप्रेशन दिया। एंड वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल्स, और यहाँ तक दिया कि इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया कि रियल इफेक्ट इतना ज्यादा आ गया कि जो उसकी बेटी है, बेटी के आईज, उसके नोस्ट्रिल से लग रहा था कि उसको एकदम से रियल इफेक्ट हो रहा है। जो डॉटर के नोस्ट्रिल्स जो है, मतलब जो नाक के, नोज के जो होल्स है वो वाइडेंट आउट हो गए, मतलब थोड़े से बड़े हो गए, लार्ज हो गए, क्योंकि वो भी बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ सुन रही है ना बच्ची। फिर क्या हुआ? फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, फिर उस बच्ची के आईब्रो ऊपर हो गई कि अब क्या हो गया, इतना ऐसा मंत्र बोला, पता नहीं क्या जादू होगा। फिर उसकी आईब्रोज ऊपर उठ गई। और नेक्स्ट क्या हुआ? हर लोअर लिप डाउन, उसका नीचे वाला होठ नीचे हो गया। कैसे? इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रिन, मतलब एक तरह से ऐसा एक्सप्रेशन सा दिया, उसको हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी हो रही थी एक तरह से। फिर नेक्स्ट आया एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टटर्ड, और एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जिसके अंदर जैक जो है ना एक बार हैरान हो गया। स्टटर्ड का मतलब होता है हैरान होना, एस्टोनिश्ड होना, हैरान हो गया। क्यों हैरान हुआ? अभी देखते हैं। टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, ये याद करके, अपने वाइफ के बारे में रिकॉग्नाइज करके, याद करके, क्या याद करके? फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। फेनिंग प्लेजर्स का मतलब होता है, फेनिंग का मतलब होता है झूठ मूठ का, झूठा, झूठी हंसी, झूठी खुशी। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, झूठी खुशी एट कॉकटेल पार्टीज। अब यहाँ पर क्या आ रहा है एक्चुअल में? दो इंसिडेंट्स को इकट्ठा लेकर आया गया है इस इन फ्यू लाइंस में। क्या? एक तरफ तो इंसिडेंट ये है कि जो जैक की वाइफ जो है एक कॉकटेल पार्टी में जाती है और प्रिटेंड करती है, झूठा दिखावा करती है। फेनिंग का मतलब होता है झूठा, झूठा दिखावा करती है कि उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही है, इस तरीके से। और एट द सेम टाइम वही जो है, जब ये सब कुछ होता है, मंत्र बोला जाता है, तो उसके जो फादर है वो भी रुकते हैं। एक तरह से एक्सप्रेशन किस तरीके का आता है, जो डॉटर है उसके नोस्ट्रल्स वाइडेंट हो जाते हैं, आईब्रोज अप हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, जो लोअर लिप है वो भी नॉइसलेस ग्रिन देता है, मतलब एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन उसका ऐसा आता है, चेहरा भी अलग सा उसका फेस आता है। तो एक तरह से ना इन सब चीजों को देख के ना जैक वो स्टटल्ड, वो हैरान हो जाता है कि ये क्या, मतलब इतना ज्यादा बेटी जो है इतना इंटरेस्ट ले रही है उसकी कहानी में, वो हैरान हो जाता है ये सब कुछ देखकर। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और एकदम से क्या हुआ? ही विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है चुपके से कुछ कहना। विस्पर्ड का मीनिंग होता है चुपके से, धीरे से कुछ बोलना, बुदबुदाना, धीरे से मरमरिंग करना, धीरे से बोलना। विस्परिंग का मतलब ये होता है। द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल। अब क्या बोलते हैं? एकदम से, रियल इफेक्ट लाना है ना,
तो रियल इफेक्ट लाते ही बिल्कुल धीरे से बोलते हैं, ऑल ऑफ अ सडन, वो भी अचानक से, क्या कि विजर्ड के घर में, घर पूरा किससे भर गया, वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, रोजेज, रोज की आवाज, रोज गुलाब की खुशबू से भर गया। एंड रोजर फिश क्राइड, और ये सब कुछ देख के रोजर फिश रोने लगा। अब यहाँ पर फिर से बिल्कुल हैरान करने वाली बात आएगी कि ये रोजर फिश कहाँ से आ गया। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे रोजर स्कंक, स्कंक की बात हो रही थी, अब रोने कौन लग गया, रोजर फिश कैसे रोने लग गया। एक्चुअल में जैक से ये शब्द गलती से बोला गया, कि जैक भी कहानी में इतना घुल गया, इतना ज्यादा डूब गया कि उसको भी नहीं पता लग चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है, और उसने कहा रोजर फिश। अब इस पर क्या होता है, एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और जो विजर्ड जो है, रोजर फिश तो चिल्लाया, रोया, और यहाँ पे रोजर फिश किसके लिए यूज हुआ है, स्कंक के लिए। ये तो फिश गलती से जैक बोल देता है, और विजर्ड दूसरी तरफ बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े ही क्रैंकी तरीके से, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट तरीके से क्या बोलता है कि इसका खर्चा कितना आया है जो उसने किया है, जादू किया है। पहले तो क्रैंकी का मीनिंग लिख दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सी, दैट्स विल बी 7 पेनीज, 7 पेनीज इसका खर्चा आया है। डैडी व्हाट, अब यहाँ पर क्या आया कि अपने डैडी से भी जो है बात कर रही है कि ये क्या, रोजर्स का, आप अब किस चीज के लिए वो जो कह रही है, डैडी व्हाट इज यूज्ड फॉर अ, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, कि आपने रोजर फिश कैसे बोल दिया, रोजर फिश तो कुछ है ही नहीं, इसके बारे में थोड़ा ना कहानी सुना रहे हो, रोजर स्कंक, एंड यू सेड रोजर फिश, यस स्कंक। अब ये किसकी लाइन है, उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बात बोल रही हो, ये स्कंक है, रोजर फिश नहीं है। और ये ऊपर वाली लाइन किसने बोली, जो ने, यू सेड रोजर फिश, और wasn't दैट सिली, अब ये भी जो कहते, तुम आपने कहा रोजर फिश, आपको नहीं लगता आपने बेवकूफी की है, wasn't दैट सिली, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, कहते बहुत बेवकूफी वाली बात की है बूढ़े पापा, अपने पापा को बोलती है। वेयर वॉज आई, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वेयर वॉज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, अब यहाँ पर फिर से वही चीज आ रही है कि हम कहाँ थे। अब उसके पापा कहते हैं, ये लाइन हो गई, उसके बाद आता है वेयर वाज आई, मैं कहाँ था। अब उसके पापा कहते हैं मैं कहानी सुना रहा था, मैं कहाँ था, क्यों, मैंने आपको पहले भी बोला कि बेटी बार बार अपने पापा को बीच में इंटरप्ट करती है, रोकती है। तो फिर उसके पापा पूछते वेयर वाज आई, मैं कहाँ था। तो ये लाइन है पापा की, फादर की है, जैक की लाइंस है ये। एंड वेल यू नो अबाउट द पेनीज, तुम पेनीज के बारे में जानती हो, से इट, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बताओ इसके बारे में क्या। तो आंसर आता है ओके, रोजर स्कंक सेड, अब रोजर स्कंक कहता है कि हाँ मेरे को पता है कि मैं जानता हूँ, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, अब ये फिर से कहानी के बारे में आ रहा है। ये चीज कही गई है, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, दीज लाइंस आर सेड बाय अ विजर्ड, ये विजर्ड ने कही है कि तुम पेनीज के बारे में कुछ जानते हो, से इट, बताओ कुछ इसके बारे में, ये विजर्ड ने बोली है ये लाइन। एंड ओके रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पर पता है मुझे, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, पर मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सिर्फ 4 पेनीज ही हैं। एंड ही बिगन टू क्राई, और इसके बाद वो रोना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राई फेस अगेन, अब साइड बाय साइड जो भी रोने वाला चेहरा बना लेती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, पर इस वक्त ना वो सिंसियरिटी नहीं दिख रही थी उसके चेहरे में, जो के चेहरे में ऐसा लग रहा था जो भी नाटक कर रही है। दिस एनोयड जैक, इससे क्या हुआ, जैक ना इस चीजों को देख के ना थोड़ा सा एनोय हो गया, टाइम मतलब परेशान सा हो रहा था। क्यों परेशान हो रहा था, अब आगे लाइंस आ रही हैं, डाउन स्टेयर्स, नीचे की तरफ, सम मोर फ्री फर्नीचर रंबल्ड, किसी थोड़े से फर्नीचर के रंबल्ड होने की मतलब खिसकाने की, मूव करने की, या फर्नीचर की आवाज आई। अम, तो क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसके पापा के दिमाग में सोच चल रही है, उसके पापा सोच रहे हैं, क्या कह सोचते हैं, क्लियर को हैवी चीजें नहीं उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठानी चाहिए, अब इसका आंसर मिलता है हमें आगे। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट एंड इट वुड बी देयर थर्ड, वो 6 महीने की
प्रेग्नेंट है, कंसीव किया हुआ है एंड इट वुड बी देयर थर्ड, और उनका थर्ड बेबी है। मीन्स टू से यहाँ पर एक और हमें न्यू बात पता चली है, वो क्या कि क्लेयर जो है, बॉबी है, उनकी बेटी है जो, और वो थर्ड टाइम भी है, उसकी जो वाइफ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और यहाँ से हमें पता लग रहा है जी। यहाँ पर तभी जैक ये कहते हैं कि क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, ज्यादा हैवी चीजें उसको नहीं उठानी चाहिए। अब ये वाली लाइंस कौन सी थी? रियल, साइड बाय साइड दिमाग में वो भी चल रहा है कि उसको नीचे जाना है, अपनी वाइफ की मदद करनी है। अब फिर से स्टोरी आ गई, अब जो अगली लाइन आ रही है फिर से स्टोरीज की लाइंस आ रही है। अब फिर से स्टोरीज की आएंगी क्या, जो इमेजिनेटिव स्टोरीज, स्टोरी जो चल रही है क्या। सो द विजर्ड सेड, अब विजर्ड ने कहा, अब उस बच्चे के पास तो, स्कंक के पास सिर्फ 4 पेनीज ही है। अब विजर्ड सलाह भी तो देगा, सॉल्यूशन भी तो देगा कि बाकी पैसे कैसे लेने हैं, क्योंकि उसने तो 7 पेनीज की डिमांड की है। सो द विजर्ड सेड, अब विजर्ड ने कहा, ओ वेरी वेल, बहुत अच्छे, गो टू द एंड ऑफ द लेन, कहते हैं उस लेन में, उस तरफ, उस रास्ते में आखिर तक जाओ, टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और वहां पर 3 बार घूमो, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहां पर एक जादू वाला कुआं आएगा, उसमें नीचे देखो, देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और वहां तुमको 3 पेनीज और मिलेंगे। 3 पेनीज और का मीन्स क्या है, 7 मांगे हैं और स्कंक के पास 4 है, तो 3 कम है, तो वहां पे 3 पेनीज और मिलेंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies, और फिर रोजर स्कंक ने बिल्कुल वैसा ही किया, उस रास्ते में आखिर तक गया, 3 बार घूमा, मैजिक वेल में नीचे की तरफ देखा और उसको 3 पेनीज मिल गए। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड, और वो फिर से वो 3 पेनीज लेके जादूगर के पास आया, एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रन आउट इन टू द वुड्स, बड़ा ही खुश था वो। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, सारे छोटे छोटे एनिमल्स उसके चारों ओर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। गैदर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठे हो गए सारे छोटे छोटे एनिमल्स उसके साथ साथ इर्द गिर्द। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होना। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्यों इकट्ठे होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी खुशबू दे रहा था। और उन्होंने अब कौन सी अलग अलग गेम खेली, दे प्ले टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर, पिकअप स्टिक्स, बहुत सारी खेली। तो ये सारी की सारी खेली। उसके बाद आया यहाँ पर, अब आगे पूछते हैं, अब बेटी फिर पूछती है व्हाट्स पिकअप स्टिक। अब ये किसका डायलॉग है, ये है जो का। अब जो पूछती है पिकअप स्टिक क्या होता है, इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। अब जैक क्या कहते हैं, ये वही गेम होती है जो हम डंडों के साथ खेलते हैं। अब वो कहती है, जो फिर से बोलती है अगली लाइन में, लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैंड, जैसे जादूगर की जादू की छड़ी होती है, काइंड ऑफ, हाँ उसी तरीके से। दे प्लेड गेम्स, फिर बच्चे गेम्स खेलते हैं, लाफ्ट ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर हंसते हैं, देन इट बिगन टू गेट डार्क, अंधेरा हो गया, और सारे के सारे कहाँ चले गए, ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, अपनी मम्मा के पास सारे के सारे चले गए। नेक्स्ट आता है इसमें, जो वो स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब अलग एस्पेक्ट इधर आ रहा है। अभी एक तरह से, एक सेकेंड, हमारा एक बार इतना हो गया है। नेक्स्ट आगे आ रहा है, जो वो स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स। फर्स्ट विद हर हैंड्स का मतलब क्या है कि जो भी बहुत एक तरह से रियल इफेक्ट की तरह जो है ना, वो सुन रही थी कहानी को। तो अब जब लास्ट में खत्म हुआ कि हाँ बच्चे सारे के सारे स्कंक जो है अदर एनिमल के साथ खेल रहे हैं, खुशी खुशी अपने घर में चले गए हैं, तो साइड बाय साइड ना, जो भी अपने हाथों को ऐसे हिला रही है, वो रब कर रही है, और साइड बाय साइड रब करते हुए क्या करती है, लुक आउट। लुक आउट का मतलब बाहर की तरफ देखती है, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर की तरफ देखती है। और एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड, कहाँ देखती है, एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड। शेड का मीन्स क्या है, जो कर्टेन लगे हुए हैं, जो पर्दे लगे हुए हैं, वहां से जो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है ना, उसको देखती है, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की की तरफ से देखती है और वहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही है।
शी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर। अब बच्चे ये सोचते हैं कि कहानी तो खत्म होगी। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अब यहाँ पर एक चीज और हमें पता लगी, जैक के बारे में पता लग रही है। एक सडन चेंज आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। क्या कहा गया है? जैक डिड नॉट लाइक वुमेन। जैक को वैसी औरतें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी जो वो किसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। मीन्स टू से फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब जैसा जो चीज जैसी है वैसे चुपचाप करके मान लेना, चुपचाप किसी चीज को मानना, चुपचाप किसी भी बात को मानना। फॉर ग्रांटेड का मतलब माफ कर देना टाइप्स, एक तरह से किसी भी बात को मानना, या ये कहो आप किसी भी चीज के लिए माफ कर देना, सॉरी फील करना, या एक्सेप्ट कर लेना जैसा भी है, भी कुछ भी कह सकते हैं। ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव। अब यहाँ पर क्या आया? जैक चाहता है, ही लाइक्ड देम। देम किसके लिए यूज हुआ है? फीमेल के लिए, फीमेल्स के लिए। वो चाहता है कि वुमेन को क्वेश्चन, एप्रीहेंसिव मतलब, एप्रीहेंसिव का मतलब है कोई भी चीज को टस मतलब एज इट इज एक्सेप्ट ना करे, उसमें क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, कुछ पूछना चाहिए भी, एक तरह से। अब एंड क्या हुआ? एंड तो ये हुआ ना, हैप्पीली एंडिंग हो गई एक तरह से। हैप्पीली एंडिंग क्या हुई कि हाँ, स्कंक जैसी खुशबू चाहता था वैसी खुशबू मिल गई, बच्चों के साथ खेला और अपनी मम्मी के घर चला गया। पर और जो को भी यही लगता है कि कहानी खत्म होगी, पर अभी जैक इस कहानी को खत्म नहीं करता। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जैसा मैंने एंड किया है या अभी एंड वैसा हुआ नहीं और इस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए। नो, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, वो इन्हीं बातों पर ही रहता है। और क्या कहता है? नाउ जो आर यू लिसनिंग। अब वो अपनी बेटी को कहता है, क्या तुम मुझे सुन रही हो? तो यहाँ पर एक तरह से आपके लिए ये काम भी है। एप्रीहेंसिव का मीनिंग आप लोग ढूंढो कि एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है। मैंने कहीं ना कहीं एप्रीहेंसिव का मीनिंग बताया है, फॉर ग्रांटेड के थ्रू। फॉर ग्रांटेड के थ्रू बताया है कि वो औरत क्या करती है, विमेन क्या करती है, फीमेल्स क्या करती है, दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। भी वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है, माफ कर देती है। फॉर ग्रांटेड भी जैसा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके टाइप्स, इस तरीके का बिहेवियर होता है किसी भी लड़की का या वुमेन का। पर जैक क्या करते हैं? ही लाइक देम एप्रीहेंसिव। पर जैक ये चाहते हैं कि औरत को एप्रीहेंसिव होना चाहिए, उसको अपनी थॉट्स रखने चाहिए, विचार रखने चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। क्या ये सही है? क्या मीनिंग है? इसको ढूंढिए आप सब स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अपनी बेटी को वो ऑर्डर करता है, आर यू लिसनिंग? क्या मुझे वो सुन रही, क्या तुम मुझे सुन रही हो? आंसर क्या आया? यस, हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रॉजर स्कन्स मम्मी सेड। अब रॉजर स्कन की मम्मी कहती है, क्या? व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? कहाँ है वो ऑफुल स्मेल? व्हाट? कहाँ है क्या? एंड रॉजर स्कन सेड। अब रॉजर स्कन कहते हैं, अब एक्चुअल में ये क्या है, दोबारा से देखो ऊपर। जब ये ऊपर ये लाइन आई ना, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। अब यहाँ पर ऑफुल स्मेल उसकी माँ किसको कह रही है? ये कौन सी गंदी स्मेल है? रोजेस वाली। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो स्कंक की माँ है ना, भले चाहे उसकी बॉडी में से बहुत बैड स्मेल आती थी, पर उसकी मदर के लिए तो वो बहुत ही अच्छी वाली स्मेल थी। ठीक है। वही जब उसके बेटे में से गुलाब की खुशबू आने लगी तो उसकी माँ को लगा कि बड़ी ही बैड स्मेल है और फुल स्मेल है, और इसीलिए वो कहती है, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? ये कहाँ से बेकार सी स्मेल आ रही है? रॉजर स्कंक कहता है, नेक्स्ट लाइन में, इट्स मी मॉमी, ये मैं हूँ मम्मा। आई स्मेल लाइक रोजेज, मैं गुलाब की तरह खुशबू करता हूँ। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? किसने तुम्हें ऐसा खुशबू वाला बनाया या स्मेल आ रही है? He said, the wizard. She said, well of all the nerve. अब वो कहते हैं, ओहो ऐसा कैसे? well of all the nerve का मतलब है कि ऐसा कैसे हो गया ये सब कुछ। तो ये भी एक तरह से फ्रेज है, ऐसा बोला जाता है, of all the nerve भी उन्होंने ये अपने माइंड से, अपने आप से ऐसा कैसे कर दिया विजार्ड ने। यू कम विद मी, तुम मेरे साथ चलो, एंड वी वर गोइंग राइट बैक टू द वेरी ऑफुल विजर्ड। हम फिर से उस जादूगर के पास जाएंगे। नेक्स्ट आता है,
जो सेटअप, जो बैठ गई एकदम से। अब एकदम से सडन चेंज हो रहा है, एकदम से हैरानी हो रही है कि ये क्या हो रहा है कहानी में, एकदम से सडन टर्न आ रहा है, मोड़ आ रहा है। तो जो उठकर बैठ जाती है, क्योंकि अभी तक तो वो लेटी हुई थी, उसने चादर डाल रखी थी, कभी वो लेग्स श्रिंक कर लेती है, कभी अपनी चेहरे पे अलग से एक्सप्रेशन देती है, कभी वो आईब्रो ऊपर कर लेती है, कभी वो लोअर लिप नीचे कर लेती है। अब जैसे ये सारी बातें हुई कि हाँ माँ जादूगर के पास जा रही है, तो फटाफट जो सेटअप, फटाफट बैठ जाती है, हर हैंड्स डबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइड। उसके जो हाथ है ना, हवा में ऐसे हिलने से लग जाते हैं, जेन्युइन फ्राइड, क्योंकि उसे भी असल में डर लग रहा होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि उसकी माँ तो गुस्से में गई है, तो उसको भी डर लगता है। बट डैडी, लेकिन पापा, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। फिर वो कहती है पापा, वो स्कंक ये भी तो कह सकता था कि मैं सारे छोटे जानवर मुझसे भागते थे। हर हैंड स्कटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। और इधर क्या हुआ, जो उसके हाथ है, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। अंडरब्रश का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट में जो झाड़ियां हैं, बुशेस हैं, वहां की बात की गई है। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उसके हाथ है, जो अपने हवा में हाथ हिलाती है डर के कारण, साइड बाय साइड विंडो है पास में, विंडो के पास सनलाइट आ रही है, तो कहते हैं कि जो उस लड़की के हाथ है ना, वो भी अभी भी स्किटर्ड ऑफ हो रहे हैं, एक तरह से ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं और कांप रहे हैं। और विंडो के बाहर उसने अपना हाथ रखा हुआ है, अंडर द अंडर ब्रश, साइड बाय साइड बाहर की तरफ ग्रीनरी भी है, तो वहां से उसके हाथ टच भी हो रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड। जैक कहते हैं बट मॉमी, ऑल द अदर लिटिल क्रिएचर एनिमल्स रन अवे। अब फिर अब फिर से ये लाइन आती है कि हाँ, वो बच्चा कहता है, क्या कहता है, कि हाँ सारे छोटे जानवर जो है मुझसे भाग जाते हैं। शी सेड, अब वो मदर क्या कहती है, शी इज यूज्ड फॉर अ मदर एंड ही इज यूज्ड फॉर अ स्कंक। ही किसके लिए यूज हो रहा है, स्कंक के लिए यूज हो रहा है। क्या कहती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुमको वैसे ही तुम्हारे में से आनी चाहिए जैसे छोटे स्कंक में से आती है। आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, मैं तुम्हें उस जादूगर के पास ले जाने वाली हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, वो अपने साथ अम्ब्रेला लेती है, छाता लेती है, एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के साथ जाती है, एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, और विजर्ड को मारती है उसके सिर पर। यहाँ पर एक तरह से एक सेकंड एंडिंग हुई, ठीक है। पहला जैसे अभी हैप्पी एंडिंग हुई, हैप्पी एंडिंग से जो तो तैयार तैयार हो गई कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, हैप्पी एंडिंग हो गई, बच्चा अपने घर चला गया। पर जैक इस एंडिंग से खुश नहीं था। वो ये कहता है कि ऐसे कैसे मैं इसका एंड कर दूं, ठीक है। क्या हो सकता है कि कोई औरत चुपचाप हर चीज को ऐसे एक्सेप्ट कर ले जैसे कि वो है, मीन्स टू से, क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्कंद की माँ है इस बात को ऐसे एक्सेप्ट कर ले, भले चाहे उसके बेटे में से गुलाब की खुशबू आ रही है, उसको रिवोल्ट करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि ऐसे कैसे मेरे बेटे में से वो वाली खुशबू बदल दी है। तभी जैक कहते हैं कि अभी प्रॉपर एंडिंग नहीं हुई, और अब एंडिंग किस तरीके से हुई कि उस औरत ने एप्रीहेंसिव तरीके से विजर्ड को सिर पर अम्ब्रेले से हिट किया, अम्ब्रेला से। ओके, अब ये वाली एंडिंग जो अम्ब्रेला से सिर पर हिट किया ना, ये एंडिंग जो को नहीं अच्छी लगी। अब जो को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कैसे ये अंत हो गया। अब जो की लाइंस आती है, नो, नहीं। जो सेड, पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, उसने पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, अपने हाथ रख दिए, कहां पर रख दिए, अपने पापा के लिप्स पर, कि हाँ ऐसे नहीं। येट इवन इन हर एगिटेशन, एगिटेशन होता है अपने गुस्से में, एक तरह से एगिटेशन होता है अपने गुस्से में, डिड नॉट क्वाइट, वो बच्ची चुप भी नहीं करती है, ठीक है, इस चुप नहीं होती है, बोलती है। एंड डेयर नॉट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, और वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला सच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कहानी नहीं होनी चाहिए। इंस्पिरेशन केम टू हर, अब उसको कुछ सीखने को मिलता है, क्या, देन द विजर्ड हिट हर, अब इंस्पिरेशन क्या आई, प्रेरणा क्या आई, जो को, हर किसके लिए,
जो के लिए। अब उसको क्या प्रेरणा आती है? विजर्ड हिट हर ऑन द हेड, जादूगर को उसको मारना चाहिए। डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैग, और उस स्कंक को की खुशबू को बदलना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट आता है, नो ही सेड। अब जैक क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैक क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। द विजर्ड सेड ओके, विजर्ड ने बोल दिया है हाँ ओके ओके, मैं उसकी खुशबू बदल दूंगा। रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, उसकी बॉडी से अब गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और फिर से वो गंदी वाली स्मेल आएगी। बट द अदर लिटल अब ये बच्ची कहती है, अगर वही गंदी वाली स्मेल आएगी तो वो दूसरे छोटे छोटे जानवर तो नहीं खेलेंगे फिर भी उसके साथ। तो वो बच्ची कहती है, बोलते बोलते रुक जाती है। लेकिन जो अदर अदर लिटल ओ तो मतलब वो रुक रही है, लाइन कहना चाह रही है रुक रही है, पर ये बात भी तो सच है ना कि उसके पापा रोक रहे हैं उसको कि कहानी मैं सुना रहा हूँ, आप नहीं सुना रहे हो। तो वही लाइन आगे आएगी, जॉनी। अब इसका ये जो का कंप्लीट नेम है, जो का ये कंप्लीट नेम है। एक सेकेंड। यस, ये जो का कंप्लीट नेम है, इट्स डैडी स्टोरी। अब ये लाइन किसने कही है? पापा बोलते हैं, ये पापा की कहानी है। शायद डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या फिर पापा तुम्हें आगे से कोई कहानी ना सुनाए अगर तुमको अच्छी नहीं लग रही? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, उसका चौड़ा सा चेहरा वो अपने पापा की तरफ देखता है थ्रू शिफ्टेड लाइट। शिफ्टेड लाइट का मतलब एस्टाउंडेड, जो साइड बाय साइड विंडो से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी ना, वो हैरान होकर, एस्टाउंडेड का मतलब होता है हैरान होकर, अपने पापा की तरफ देखती है। दिस इज व्हाट हैपेंड देन, क्या फिर ऐसा हुआ? रोजर रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, वो दोनों घर चले गए। दे हियर्ड वू वू, इट वाज द चू चू ट्रेन। अब ये किसकी आवाज है? ट्रेन के आने की। ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, उसके पापा आने वाले हैं बोस्टन से। अब सीन खत्म हो रहा है। एंड दे हैड अ लीमा बीन्स, और वो रात के डिनर में क्या लेते हैं? स्लरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोस, पी ओ माई फॉर डेजर्ट। ये सब कुछ वो मीठे में लेते हैं और डिनर में लेते हैं। डेजर्ट का मतलब मीठा। एंड व्हेन रोजर स्कन वाज इन बेड, मम्मी स्कन केम अप। अब जब रोजर स्कन रात को सोने के लिए बेड पर जाता है, तो अब उसके पापा एंड कर रहे हैं कहानी का एंड करते हैं, तो उसकी मम्मी उसके पास जाती है, हग डिम, उसे गले से लगाती है एंड सेड, और क्या कहती है? ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि अब वो फिर से वैसे ही खुशबू देने लगा है जैसे लोग छोटे छोटे स्कंक देते हैं। शी लव्ड हिम वेरी मच, वो बहुत प्यार करती है अपने बेटे को। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये कहानी का अंत है। बट डैडी, लेकिन पापा, पापा क्या कहते हैं? व्हाट, क्या? बट डैडी, ये आई है जो की लाइंस। पापा कहते हैं क्या? ये है जैकी। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, फिर तो दूसरे छोटे छोटे जानवर उससे भाग जाएंगे? नो, बिकॉज नहीं जाएंगे। इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे, इवेंचुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। अब उसके पापा क्या कहते हैं? नहीं नहीं, नहीं जाएंगे। धीरे धीरे दे गॉट यूज टू, वो भी इस चीज के क्या हो जाएंगे? यूज टू हो जाएंगे। यूज टू का मतलब होता है आदि हो जाएंगे उसके साथ खेलने के लिए। डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और उसके साथ परवाह नहीं करेंगे इस चीज की कि उसमें से बुरी स्मेल आ रही है। व्हाट्स इवेंचुअली? अब ये क्या चीज है? फिर से सब आप रीडर्स कंफ्यूज रहोगे स्टूडेंट, आई नो। ये क्या है एक्चुअल में? बच्ची 4 साल की है ना, उससे कोई वर्ड ढंग से नहीं भी बोला जाता। तो पापा ने बोला था इवेंचुअली, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट, कि धीरे धीरे वो उस चीज के आदी हो जाएंगे, खेलने लग जाएंगे। तो आगे अगली लाइन में जो पूछती है, पापा ये जो इवेंचुअली, जो इवेंचुअली दी बोला है, इसका मतलब क्या है? तो आगे अगली लाइन में आता है इन अ लिटिल वाइल। इन अ लिटिल वाइल का मतलब थोड़ी देर में, धीरे धीरे। ये इसके पापा की वर्डिंग्स है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। दैट्स वाज अ स्टूपिड मॉमी। अब ये किसने बोला? अब ये लाइन फिर से कौन बोल सकता है? ऑफ कोर्स जो ही कहेगी कि बेवकूफ मम्मी थी वो। इट वाज नॉट। अब ये लाइन किसने बोली? पापा ने। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, रेयर का मतलब उसने जोर दे के कहा, थोड़े से जोर के साथ। रेयर का मतलब हल्के से जोर के साथ बोला। एंड बिलीव्ड,
और कहा विश्वास रखो, फ्रॉम हर एक्सप्रेशंस दैट शी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, ऐसे एक तरह से बताया जा रहा है, एक दूसरी कहानी यहाँ पे पता लग रही है, मैं आप रीडर्स को बताती हूँ। जो जैक कहानी बता रहा था ना कि एक रोजर स्कंक है, बुरी स्मेल आती है, कोई उसके साथ खेलता नहीं है, तो एक तरह से जैक अपनी भी लाइफ बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि जब जैक छोटा था, मीन्स टू से जब जो के पापा छोटे थे, सब उसके साथ नहीं खेलते थे, सब उससे अलग रहते थे, उसके मम्मा बट उससे बहुत प्यार करती थी, फिर भी इस तरीके से सारी की सारी चीजें, तो जैक अपनी लाइफ से रिलेट करके ये सारी कहानी बता रहा होता है। तो आगे भी यही चीज आती है, शी रियलाइज्ड, लड़की ने महसूस किया, क्या महसूस किया, जो ने महसूस किया, क्या, ही वॉज डिफेंडिंग, ही कौन है, जैक उसके पापा, डिफेंडिंग हो रहा है बचा रहे हैं, बचाना, कि वो बचाता है हिज ओन मदर, अपनी माँ को भी, टू हर, और समथिंग एज ऑड भी, कैसे भी करके अपनी माँ को बचाता है, एक तरह से माँ का फेवर करता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड, अब यहाँ पे कौन है, नाउ आई वॉन्ट, पापा कहते हैं अपनी बेटी को, क्या, अब मैं चाहता हूं कि अपना सिर पिल्लो पर रखो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और एक लंबी सी नींद नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शाउट, अब वो एडजस्टेड द शेड का मतलब क्या है, कर्टेन्स, पर्दे, वो इस तरीके से एडजस्ट करता है, सही करता है कि सिंगल रे भी जो है ना, किरण भी जो है सन की या रोशनी जो है वो ना आए। एंड टिप टॉयड टू द डोर, टिप टॉयड का मतलब बिल्कुल चुपके चुपके से दरवाजे की तरफ खिसकता है, बढ़ता है। एंड इन द प्रिटेंस, और फिर प्रिटेंस का मतलब फिर से प्रीटेंस, मतलब फिर से मुड़कर देखने वाला, क्या, क्या देखता है, पीछे की तरफ, प्रीटेंस का मतलब पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, और क्या, शी वॉज ऑलरेडी asleep, कि क्या वो प्रिटेंस करती है कि वो सो रही थी। बट वेन ही टर्न, एक्चुअल में प्रिटेंस का मीनिंग यहाँ पर पीछे के मुड़कर नहीं है, सॉरी फॉर इट, यहाँ पर क्या आया, वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है। और इन द प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब यहाँ पर प्रिटेंड करती है वो लड़की, झूठा दिखावा करती है, क्या, कि वो तो पहले से ही सोई हुई है। बट वेन ही टर्न, पर जब जैसे ही जैक पीछे मुड़कर देखता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर, क्राउचिंग का मतलब होता है चुपके से देखना, साइलेंटली देखना, चुपके से देखना, कहां से, ऑन द टॉप ऑफ द कवर, चादर के ऊपर से देखती है, चादर के ऊपर से देखती है। क्राउचिंग होता है चुपके से, चुपके से देखना। नेक्स्ट आ रहा है इसके साथ, ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, चादर के ऊपर से, एंड स्टेरिंग एट हिम, स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, घूरती है एकदम से। ही गेट अंडर द कवर्स, अब यहाँ पे उसके पापा कहते हैं, अरे चादर के अंदर जाओ तुम, मतलब सो जाओ, एंड फॉल फास्ट asleep, और लंबी नींद करो जितनी जल्दी हो सकता है। बॉबी इज asleep, बॉबी सो गया है। शी स्टूड अप, पर लड़की फिर उठती है, खड़ी होती है। एंड बाउंस्ड, बाउंस्ड का मतलब होता है उछलना, जंपिंग करना, और जंपिंग गिंगली ऑन द स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स बेड पे स्प्रिंग लगे होते हैं एक तरह से, वैसे जोर जोर से उछलती है डैडी, और कहती है डैडी, और पापा कहते हैं व्हाट, क्या। फिर नेक्स्ट आता है टुमारो, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट, कहती है अपनी पापा को, कहती है मैं चाहती हूँ कि कल मुझे आप कहानी सुनाना जिसका क्या हो, दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वैंड, की जो जादूगर है अपनी जादू की छड़ी ले, एंड हिट दैट मम्मी, और उस मम्मी को मार कर आए। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली एंड राइट ओवर द हेड, और कैसे मार कर आए, खुद वो लड़की भी करके दिखाती है। ये हर कौन है, खुद जो, हर प्लम्प आर्म्स, प्लम्प होता है मोटे मोटी बाजू, मतलब वो जैसे बताया भी है कि उसका जो फेस है वो भारी सा है, ब्रोडन फेस है, चौड़ा सा फेस है, तो थोड़ी सी हेल्दी सी थी बच्ची भी। तो अपनी प्लम्प होता है हैवी, मीन्स टू से अपनी बाजू से ना वो इशारा करती है कि बिल्कुल वैसे ही मारना है जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। चॉप्ड फोर्सफुली, चॉप्ड का मतलब ऐसे कट 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 इस तरीके से मैजिक बैंड से उस पर अटैक करना है। नो, पापा कहते हैं नहीं, दैट्स नॉट द स्टोरी, ऐसी कहानी नहीं होती है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, कहते हैं मेन बात तो यही है कि लिटिल स्कंक को उसकी मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करती है, इतना प्यार कि जितना कि उससे ज्यादा प्यार करती है जितना कि वो दूसरे एनिमल को प्यार करता है। शी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी माँ को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट आता है
नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी। अब लड़की फिर बहस करती है, फिर बोलती है, अपने पापा को कहती है, वो फिर कहती है, जो फिर कहती है नहीं, वो मारेगा मम्मी को, डू इट, वो करेगा, ऐसे ही करेगा। शी किक्ड हर लेग्स अप, वो अपनी टांगे पटकती है, कौन, बच्ची, एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और बेड पर फिर से बैठ जाती है, विद द ग्रेट हीव, एक लंबी सी सांस लेती है, एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और फिर से वो ऐसे शिकायत सी करने लग जाती है, कैसे, एज शी हैड डन हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, और फिर से स्प्रिंग पर उछलने लग जाती है, जैसे पता नहीं कितनी बार वो उछली है, 100 बार उसने ऐसे किया है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, पर वो इस वक्त हंसी नहीं, हंस के नहीं दिखा रही थी, वो उदास थी, कैसे कैसे एंड कर दिया। से इट डैडी, प्लीज कहो डैडी, वेल वी विल सी, भी प्लीज कहो पापा, कल आप वैसे ही कहानी सुनाओगे, विजर्ड मारकर आएगा मम्मी को, वेल ठीक है, वी विल सी, हम देखेंगे, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब प्लीज आराम करो, उसके पापा बोलते हैं बार बार, स्टे ऑन द बेड, बेड पर जाओ, एंड यू आर अ गुड गर्ल, तुम अच्छी बच्ची हो। बस ये लास्ट है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। वेल वी विल सी, ये हो चुका है। ही क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, वेंट डाउनस्टेयर्स, नीचे गया, क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर ने पूरे न्यूज़पेपर बिछा रखा था, ओपन द पेंट कैन, पेंट वाला डब्बा खोला हुआ था, एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट, और एक पुरानी शर्ट डाल रखी थी, ऑफिस ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, मतलब अपने जो उसने कपड़े डाल रखे थे मैटरनिटी पीरियड के दौरान, उसके ऊपर एक पुरानी शर्ट डाल रखी थी, एंड वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल। अब यहाँ पर वो स्ट्रोकिंग स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डीप्ड ब्रश, यहाँ पर लाइन समझने वाली है, चेयर रेल क्या होता है, चेयर रेल को कैसे बताऊं, देखो जैसे ये रूम है, वेट अ मिनट, यस, ये एक रूम है, रूम में जब हम चेयर को मूव करते हैं ना, तो वॉल के साथ निशान पड़ जाते हैं, तो उस निशान से बचने के लिए ना एक वुडन की प्लेट लगा दी जाती है या टाइल्स लगा दी जाती है, ताकि चेयर के निशान ना रहे, तो उसको बोला जाता है चेयर रेल। उस चेयर रेल पर कलर कर रही थी क्लेयर, एंड अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड, और इतने में ही ना, जैसे ही उसको अबव हिम, उस जैक को फिर से ना पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है, कि अभी बच्ची सोई नहीं है, इसका मतलब ये है। ही कोल्ड, वह फिर से बोलता है, जॉनी शैल आई कम अप देयर, क्या मैं फिर से ऊपर आऊं, स्पैंक यू, स्पैंक यू का मतलब मैं तुमको बोलूंगा, कुछ ना कुछ डांट लगाऊंगा। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, और इतने जैसे ही वो बोला कि मैं ऊपर आऊं, इतने में वो पैरों की, कदमों की आवाज रुक जाती है, ठीक है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, अब क्लेयर क्या कहती है, इतनी लंबी कहानी थी आज। द पुअर किड, अब वो पापा क्या बोलते हैं, पुअर किड, मासूम बच्ची, विद अटर वेयरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और साथ ही साथ जैक देख रहा होता है अपनी वाइफ को इतनी मेहनत करते हुए, लेबर का मतलब मेहनत करते हुए वो देख रहा है, लेबर मीन्स हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, अटर वियरीनेस मतलब थोड़ी सी हैरानी से, बिल्कुल हैरानी से देखता है। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग, अ रेज, बेस बोर्ड, ये सब कुछ ना रूम के अलग अलग चीजें हैं। अब बेस बोर्ड क्या होता है, बेस बोर्ड नीचे की तरफ स्कार्टिंग होती है एक तरह से, जैसे हम रूम क्लीन करते हैं ना, तो जो वॉल होती है, वॉल में नीचे की तरफ निशान लग जाते हैं, अगर हम मॉपिंग कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसके निशान लगते हैं दीवारों पर, नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, तो एक छोटी छोटी ना एक स्कार्टिंग की पट्टी सी लगती है टाइल्स की, उसी को कहा गया है, एक सेकेंड, यस, उसी को ही कहा गया है बेस बोर्ड्स, and was half old tin and half new ivory. He felt caught in an ugly middle position. अब यहाँ पर अराउंड देम तक का समझ में आ गया होगा, होप सो। वुडवर्क चल रहा था, वुडवर्क चल रहा है, अ केज ऑफ, केज होता है पिंजरा, कहते एक तरह से पिंजरा है, किस चीज का पिंजरा है, कमरे में मोल्डिंग भी लगाई गई है, मोल्डिंग छत के ऊपर जैसे फोर सीलिंग करते हैं उसको मोल्डिंग्स कहा, रेल्स मैंने अभी आपको समझाया, चेयर रेल्स होती है, बेसबोर्ड्स नीचे वाली स्कार्टिंग को कहते हैं, ये सारा काम चल रहा था, ठीक है।
पर ये सब कुछ एक पिंजरा है। अब पिंजरा क्यों कहा गया है, यहाँ पर एक बात समझने वाली है बड़े ही ध्यान से। यहाँ पर जैक क्या कहते हैं, was half old 10, कि मैं आधा तो पुराना, नेक्स्ट हाफ न्यू आइवरी, और आधा न्यू नया तरीका, एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और जैक महसूस करता है कि मैं एक बड़ी ही दुविधा वाली सिचुएशन में हूं। अब क्वेश्चन ये आता है, हाफ ओल्ड एंड हाफ न्यू का मतलब क्या है। हाफ ओल्ड और हाफ न्यू का मतलब ये है कि जो जैक ये कहता है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं कि मैं कुछ तो पुराने तरीकों को अपना रहा हूँ, पुराने तरीकों के साथ हूँ, और कुछ में नहीं। हाफ न्यू क्या है कि आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे किसी भी बात को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। हाफ न्यू आइवरी का मतलब है क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं अच्छा लगा, कहना नहीं मानते। और हाफ ओल्ड का मीन्स यहाँ पर यह है कि अभी भी जैक जो है पुरानी बातों पे कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है दो, हालांकि ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, हालांकि वो ये भी मानता है कि उसकी वाइफ भी तो उसके साथ इस पिंजरे में बंधी हुई है, उसकी वाइफ भी तो इसी पिंजरे में मेरे साथ ही है। ही डिड नॉट, पर वो ये भी कहता है, ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, मैं नहीं चाहता इस वक्त अपनी वाइफ से बात करना, क्योंकि एक तरह से मेंटल स्ट्रेस हो चुका था जैक को। इतनी लंबी कहानी अपनी बेटी को सुना रहा है जिस दौरान उसकी बेटी कंटिन्यूसली उससे क्वेश्चन पूछती है, और इरिटेट होकर वो ये कहता है कि अभी भी इतने आंसर देने के बाद मैं अपनी बेटी को ढंग से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। व्हाई इज दैट सो, बिकॉज देयर इज अ हाफ न्यू आइवरी, नई तरीके की जनरेशन आ गई है जो किसी बात को एज इट इज एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो लास्ट मोमेंट पे ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वो बात नहीं करना चाहता, वर्क विद हर काम नहीं करना चाहता, टच हर ना उसको छूना चाहता है, एनीथिंग कुछ भी नहीं करना चाहता। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, अगर हमें इससे कुछ सीखने को मिलता है तो वो यही है कि न्यू जनरेशन आ गई है, कंटिन्यूसली मोरल क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, रेजिस किए जाते हैं, जो के थ्रू साइड बाय साइड हमें यह भी पता लगा जो इज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टोरीज एंडिंग, जो नहीं संतुष्ट नहीं थी जो कहानी का अंत हुआ। और इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो है कहानी के अंत से क्यों नहीं खुश हुई और वो कैसी एंडिंग चाहती थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है, आप लोग क्वेरीज जो है अपने सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।